कदाचित जब कोई श्रेष्ठ लक्ष्य निश्चित हो गया हो तो छोटे के लालच का त्याग कर देना चाहिए। अयोध्या का सिंहासन नहीं बांध पाया प्रभु राम को, क्योंकि राम राज्य की स्थापना राजमहलों में बैठकर संभव ही नहीं थी। उसके लिए तो गली गली गांव गांव बन बन भटकना होगा। जन जन के चित्त में मर चुके साहस और शौर्य को, धैर्य को पुनर्स्थापित करना होगा। माध्यम चुन लिया माता कैकेयी को शारदा ने। वो भी चुन सकी वहीं जहां कमजोरी होती है, कमजोर कड़ी चुन ली। दुनिया ने प्रभु राम के लिए कीर्ति का त्याग किया, नहीं देखा। कंचन का त्याग किया, देखा। कामनी का भी त्याग किया, ये भी देखा। लेकिन माता कैकेयी से विधि ने कीर्ति का त्याग करवा दिया। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पेटारी ताही कर गई गिरामती पे। और देखो जरा माता कैसी होती है, कौशल्या माता अधीर हो गई, व्याकुल हो गई जब ये समाचार पाया। और जब प्रभु राम ने अपनी निष्ठा व्यक्त की पितु वचन के प्रति, माता के वचन के प्रति, तो कौशल्या ने कहा, जाओ पुत्र जाओ, कोई विषाद नहीं। आजकल लोग मोटिवेशन की बड़ी क्लासेस लेते हैं, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं, मां मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया, अभी अभी राज सिंहासन की युवराज पद पर अभिषिक्त होने की तैयारियां हो रही हैं और उसी क्षण वनवास का आदेश हो गया। राम कहते हैं, मां पिता दीन मुझे कानन राजू। जानकी ने कहा, नाथ आपके बिना मैं अधूरी हूं, आपके साथ जाऊंगी। सामान्य दिनों में आपके पीछे पीछे चलती थी, हे रघुवंश मणि वन में आगे 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 चलूंगी ताकि कंटकाकीर्ण मार्गों के कंटक मेरे चरणों में चुभ जाएं और आप निष्कंटक मार्गों पे चलें। लक्ष्मण ने कहा कि मैं पिता के विरुद्ध पूरी सेना को सन्नद्ध कर लूंगा, मुझे नहीं स्वीकार। होठों पर उंगली रख दी राम ने, लखन क्या कह रहे हो। माता सुमित्रा से आदेश लेने गए तो मां ने कहा, तुम मेरे पास क्यों आया है लखन, मेरे पास क्यों आया है, मैं तेरी मां नहीं हूं तो फिर कौन है मेरी मां। तात तुम्हारी मां तुम मैं दे, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। जो पैसिए राम बन जाई अवध, तुम्हारा क्या काम अवध में, अयोध्या में। और देखना लखन, कभी स्वप्न में भी अपने भैया भाभी के प्रति बुरा विचार मन में मत लाना। लखन ने कहा, मां जागृत में व्यक्ति अपने मन पर अंकुश रखता है, लेकिन जब नींद आती है सपने आते हैं, पता नहीं दमित मन में क्या क्या प्रकट हो जाता है। तुमने कहा कि स्वप्न में भी भैया भाभी के प्रति कुछ विपरीत विचार मत लाना, तो मां तेरा लखन प्रतिज्ञा करता है, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, तो स्वप्न में बुरा विचार आने का सवाल ही पैदा नहीं। कैसी अद्भुत कथा है राम कथा। मैं किस किस के त्याग की बात करूं।
लखन के त्याग की बात करूं या लखन की भारिया के त्याग की बात करूं। उर्मिला वो मौन तपस्विनी, संग संग चले जाना, साथ साथ रहना, लेकिन एकांत में रहकर एकांतिक साधना करना। पूरी अयोध्या साथ चल दी थी। और अगर आप देखो, हम देखें, विपरीतताओं से घबराने वाले हम। आदरणीय गर्ग साहब हमारे बीच में आए हैं, आप विराजो, जय हो। अच्छा रवि बाबू आए हो, बैठ जाओ। अजय भैया आए हैं, सब बैठो भाई। मैं बात कर रही थी कि हम सोचते हैं कि विपरीतताएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, चित्त व्याकुल हो जाता है, लोग आत्महत्याओं की सोचते हैं, सब लुट गया, सब खाली हो गए, सब रीते हो गए। इस जगत के प्रवाह में जो भी पड़ेगा उसे थपेड़े खाने ही पड़ेंगे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।